धुंध, वह घनी सफेद परत जो सब कुछ ढक लेती है। रात के अंधेरे में जब शहर की सड़कें सुनसान हो जाती हैं, तब धुंध अपना जाल बिछाती है। और उस धुंध में जलती हैं आंखें, लाल चमकदार जैसे कोई आग की लपटें हों। ये कहानी है उन आंखों की जो धुंध में छिपी रहती हैं, लेकिन कभी कभी बाहर निकलकर दुनिया को चुनौती देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, नाम है आशापुर। ये शहर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, जहां सर्दियों में धुंध इतनी घनी हो जाती है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। आशापुर के लोग साधारण जीवन जीते हैं। सुबह उठकर काम पर जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं। लेकिन इस साल की सर्दी कुछ अलग थी। धुंध पहले से ज्यादा घनी थी और उसके साथ आई थी अजीब घटनाएं। पहली घटना घटी थी रवि के साथ। रवि एक युवा इंजीनियर था जो शहर के बाहर की एक फैक्ट्री में काम करता था। हर रात वह अपनी बाइक से घर लौटता था। उस रात भी वैसा ही था। सड़क पर धुंध इतनी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी कुछ फीट आगे नहीं जा पाती थी। रवि धीरे धीरे बाइक चला रहा था जब अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वह रुका। चारों तरफ धुंध, लेकिन धुंध के बीच से दो लाल आंखें चमकीं। वे जल रही थीं जैसे कोयले की आग। रवि का दिल धड़क उठा। वह चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं। आंखें गायब हो गईं। रवि ने सोचा शायद भ्रम होगा। लेकिन अगले दिन सुबह जब वह उठा तो उसकी आंखें लाल थीं और वे जल रही थीं। डॉक्टर ने कहा एलर्जी है, लेकिन रवि जानता था ये कुछ और है। आशापुर में ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं। लोग कहते थे कि धुंध में कोई राक्षस है जो आंखें चुराता है। लेकिन ये सिर्फ अफवाहें थीं। असली कहानी छिपी थी शहर के पुराने इतिहास में। 100 साल पहले आशापुर में एक वैज्ञानिक रहता था, नाम था डॉक्टर विक्रम। वह धुंध पर शिया करता था। वह मानता था कि धुंध में एक ऊर्जा है जो आंखों को बदल सकती है। उसके प्रयोग गलत हो गए और वह खुद धुंध का हिस्सा बन गया। अब हर सर्दी में वह लौटता है अपनी जलती आंखों के साथ। रवि ने इस कहानी को सुना था लेकिन विश्वास नहीं करता था। वह एक तर्कशील आदमी था, लेकिन जब उसकी आंखें जलने लगीं तो वह डर गया। वह अपने दोस्त अजय से मिला। अजय एक पत्रकार था जो शहर की अजीब घटनाओं पर रिपोर्ट करता था। अजय, कुछ तो गड़बड़ है, रवि ने कहा। अजय ने हंसकर कहा, तू ज्यादा सोचता है। धुंध से एलर्जी होती है। लेकिन रात को जब अजय घर लौट रहा था, उसे भी वही आंखें दिखीं। अब दोनों मिलकर जांच करने लगे। वे शहर की लाइब्रेरी गए। वहां पुरानी किताबें थीं। एक किताब में डॉक्टर विक्रम के बारे में लिखा था। वह धुंध को नियंत्रित करने का प्रयोग कर रहा था, लेकिन एक रात प्रयोगशाला में आग लग गई। विक्रम की आंखें जल गईं, लेकिन वह मरा नहीं। वह धुंध में घुल गया। अब वह उन लोगों को चुनता है जो धुंध में अकेले होते हैं। उनकी आंखों में अपनी आग डालता है। रवि और अजय ने फैसला किया कि वे डॉक्टर विक्रम के पुराने घर जाएंगे। वह घर शहर के बाहर जंगल में था। रात का समय था, धुंध घनी। वे पैदल चल रहे थे। अचानक हवा में एक फुसफुसाहट। आओ, मेरी आंखें देखो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। धुंध में आंखें जल रही थीं। वे करीब आ रही थीं। अजय ने चिल्लाया, भाग। वे दौड़े, लेकिन धुंध ने उन्हें घेर लिया। रवि की आंखें फिर जलने लगीं। वह गिर पड़ा। जब वह उठा तो अजय गायब था। अगले दिन शहर में हड़कंप मच गया। अजय लापता था। पुलिस ने जांच शुरू की। इंस्पेक्टर राजेश ने मामला संभाला। वह एक अनुभवी अधिकारी था जो अंधविश्वास नहीं मानता था। लेकिन जब वह रवि से पूछताछ करने गया तो रवि की आंखें देखकर चौंक गया। वे लाल थीं, जल रही थीं। यह क्या है? राजेश ने पूछा। रवि ने पूरी कहानी बताई। राजेश ने कहा, यह पागलपन है। कोई अपहरणकर्ता होगा। लेकिन रात को राजेश को भी सपना आया। धुंध में जलती आंखें। वह जागा, पसीने से तर। अब वह भी जांच में शामिल हो गया। वे तीनों नहीं, अब दो, क्योंकि अजय गायब था, मिलकर प्लान बनाया। नहीं, रवि और राजेश। वे डॉक्टर विक्रम के घर गए। घर खंडहर था। अंदर धुंध भरी हुई थी, जैसे बाहर की धुंध अंदर आ गई हो। वे खोजने लगे। एक कमरे में पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, धुंध मेरी दोस्त है। वह मुझे अमर बनाएगी। लेकिन आंखें जलती हैं। अचानक कमरे में धुंध गाढ़ी हो गई। आंखें प्रकट हुईं। विक्रम की आवाज गूंजी, तुम क्यों आए हो? रवि ने कहा, अजय को लौटा दो। विक्रम हंसा, वह अब मेरा हिस्सा है। धुंध का। राजेश ने बंदूक निकाली, लेकिन आंखें करीब आईं। राजेश की आंखें जलने लगीं। वह चिल्लाया। रवि ने डायरी फेंकी और भागा। ये सिर्फ शुरुआत थी। कहानी अभी लंबी है।
धुंध बढ़ती जा रही थी और आंखें ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना रही थीं। रवि अब अकेला था, उसे पता था कि विक्रम को रोकना होगा। लेकिन कैसे? वह शहर की एक लड़की मीरा से मिला। मीरा एक वैज्ञानिक थी जो धुंध पर रिसर्च करती थी। मीरा, मदद करो, रवि ने कहा। मीरा ने कहा, धुंध में एक गैस है जो आंखों को प्रभावित करती है। शायद विक्रम ने उसी को इस्तेमाल किया। वे मिलकर प्लान बनाया। मीरा ने एक मास्क बनाया जो धुंध से बचाता था। वे फिर घर गए। इस बार तैयार थे। धुंध में विक्रम आया। उसकी आंखें जल रही थीं। लेकिन मास्क की वजह से रवि की आंखें सुरक्षित थीं। उन्होंने विक्रम के प्रयोग के अवशेष जलाए। आग लगी और विक्रम चिल्लाया। आंखें फीकी पड़ गईं। अजय मिला बेहोश। राजेश भी ठीक हो गया। लेकिन क्या विक्रम सच में गया? धुंध अभी भी थी और कभी कभी रात में आंखें चमकती हैं। कहानी जारी है। वास्तविक उत्पादन में मैं पूरी कहानी। धुंध फिर घनी हो गई। रवि अब घर में था लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मीरा उसके साथ थी। रवि, क्या तुम ठीक हो? मीरा ने पूछा। रवि ने कहा, हाँ, लेकिन विक्रम की आंखें, वे अभी भी मेरे दिमाग में हैं। अजय अस्पताल में था, राजेश जांच कर रहा था, लेकिन शहर में घटनाएं नहीं रुकी और लोग लापता हो रहे थे। मीरा ने रिसर्च की। विक्रम ने एक केमिकल बनाया था जो धुंध में मिलकर आंखों को प्रभावित करता है। ये हलूसिनोजन है लेकिन स्थायी। रवि ने कहा, तो हम इसे कैसे रोकें? मीरा ने कहा, हमें फैक्ट्री जाना होगा जहां विक्रम ने प्रयोग किया। वे फैक्ट्री गए। वहां धुंध और घनी थी। अंदर मशीनें थीं, पुरानी। एक कमरे में केमिकल की बोतलें। अचानक आंखें चमकी। विक्रम आया। तुम फिर आए, उसने कहा। मीरा ने स्प्रे किया, एक एंटीडोट। विक्रम पीछे हटा, लेकिन वह नहीं मरा। वह धुंध में गायब हो गया। कहानी जारी।